हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसी घटना घटी जिससे शहरी विकास, शहरी सुविधाओं पर सवाल खड़े किए हैं। पूरे देश भर में ये चर्चा का विषय है कि कैसे एक आधुनिक शहर में सीवरेज के पानी ने लोगों की जान ले ली। पीलिया से ये मौतें हुई हैं और उन मौतों के बाद अब इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक इलाके में हम खड़े हैं और इस इलाके से हम वैसे ही तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम अंकुश शर्मा है और आज जनता बोले में हम इसी विषय पर बात करेंगे। मैं इस वक्त कमल विहार में खड़ा हूँ और कमल विहार की कुछ छोटी सी तस्वीरें दिखाता हूँ और उन तस्वीरों के साथ साथ यहाँ की समस्या बताने की कोशिश करूँगा। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक चैम्बर है और चैम्बर से जो पानी निकल रहा है, काई उससे निकल रही है, ये दरअसल सीवरेज का पानी है। और ये सीवरेज का पानी इस पूरे कमल विहार इलाके में, यानी जिस इलाके में हम खड़े हैं कौशल्या विहार में, कौशल्या विहार के घर घर की ये कहानी है कि ये सीवरेज का पानी उनके घरों के बाहर बह रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीवरेज का पानी उस पानी में भी मिल रहा है जो लोगों के पीने का काम आता है। मतलब पेयजल व्यवस्था भी यहीं से गुजरी है और सीवरेज की लाइन भी यहीं से गुजरी है और अब स्थिति ये है कि ये पानी पीने को लोग मजबूर हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब से ये समस्या बनी हुई है। सर, आपके यहाँ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है घर के सामने स्थिति गंभीर है। कब से है ये और क्या परेशानी हो रही है? विगत 1.5 महीने से आरडीए में, क्योंकि ये सेक्टर 8 कमल विहार का है और ड्रीम प्रोजेक्ट था जब कलेक्टर ओपी चौधरी जी थे, आज मंत्री हैं, उनके विभाग में भी मैंने बात करी। आरडीए में प्रायः मैं प्रतिदिन 1.5 महीने से डेली सहायक अभियंता सबको अप्रोच कर रहा हूं। उसके बाद भी ये स्थिति है कि वो, उनका कहने का आशा ये है कि एक चैम्बर ही गायब हो गया। यदि ऐसी भयावह स्थिति में चैम्बर ही गायब हो जाएगा तो जनता क्या करेगी और हम लोग क्या करेंगे? आज स्थिति ये है कि पीने के पानी के साथ सीवेज लाइन का पानी लोगों को घरों में आ रहा है, लोग एडमिट हो रहे हैं, जॉइंडिस हो गया है, पीलिया हो गया है। मतलब ये इंदौर की घटना की पुनरावृत्ति होती जा रही है, जबकि मैं विगत 1.5 माह से सहायक अभियंता हैं और आरडीए के वरिष्ठ अधिकारी हैं, माननीय मंत्री के पीए हैं, सबसे 1.5 महीने से सतत संपर्क में हूँ और बोल बोल के इतना परेशान हो गया हूँ कि आज ये स्थिति आई कि आप लोगों के माध्यम से मुझे जनता के बीच में जाना पड़ा। सारे कॉलोनी वासी यहाँ पर एकत्रित हैं और स्थिति ये है कि हमें ये स्थिति में आना पड़ा कि आरडीए का घेराव करने की स्थिति में जाना पड़ रहा है। तो मेरा आग्रह है आप ही लोगों के माध्यम से कि यह निरंकुश स्थिति से हमें, देखिए, स्थिति वाकई गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि ये सीवरेज का पानी जब पेयजल की व्यवस्था में, यानी जो पानी पीने का पानी जो लाइन निकली है उसमें मिलता है और वही पानी जब घरों में जाता है तो लोग उसको पीते हैं। एकदम से कोई बीमार नहीं पड़ता, लेकिन ये बीमारी इतनी गंभीर है कि इंदौर इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। क्या लगता है? डर तो नहीं लगता कि सीवरेज के पानी से बीमार हो जाए? हाँ, ये डर तो है कि इतना जो है सीवेज का पानी बह रहा है तो इससे मच्छर और मलेरिया और बीमारियां हो सकती हैं और हम लोग बीमार हो सकते हैं, कॉलोनी के सभी लोग बीमार हो सकते हैं। तो कृपया इसका निराकरण करिए, हम यही चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इसका निराकरण निकालिए। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि शिकायतें की हैं, कई बार उनको संज्ञान में लाया है, तो समस्या का हल निकल क्यों नहीं पा रहा? क्या कारण समझ में? एक्चुअल क्या होता है, यहाँ पे आरडीए वाले ये बोलते हैं स्टाफ नहीं है, पहली शिफ्ट खत्म हो गई, चेम्बर का पानी खाली कर दिया, वो शाम को फिर 2 घंटे बाद चेम्बर भर जाता है। तो उसका ये स्थायी निराकरण नहीं है। एक्चुअल ट्रीटमेंट प्लांट सेक्टर 12 में आगे जाना है, जहाँ से पूरे चेम्बरों से होके जाना है, लेकिन आज स्थिति वो ये बोल रहे हैं कि 3 चेम्बर ही गायब होगा। यदि चेम्बर ही गायब हो जाएगा, पानी कहीं जाएगा ही नहीं, तो वो तो पीने के पानी में और घरों में लोगों के आएगा। आज स्थिति ये है कि मुझे नई पाइपलाइन दोबारा डलाना पड़ी, क्योंकि पूरा जाम होते होते ये स्थिति होगी कि पाइपलाइन ही ख़राब हो गई। देखिए, ये बेहद गंभीर स्थिति है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिकायत के बाद यहाँ पर जो कार्रवाई करने के लिए जो लेबर पहुँचे, उनका कहना है कि यहाँ से 3 चैम्बर गायब हो गए। 3 चैम्बर गायब होना, वो भी उस कॉलोनी में जो सरकार ने कॉलोनी बसाई है। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है राजधानी रायपुर का ये इलाका, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी लापरवाही। आगे चलेंगे और समस्या दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इलाका कहलाता ही है राजधानी रायपुर का, जिसको कहते हैं कमल विहार। कमल विहार जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद जब डेवलप हुई ये सिटी, तो उस डेवलपमेंट में ये पूरा इलाका आया और सरकार ने लोगों को यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध कराई। धीरे धीरे पूरा इलाका जो है डेवलप करने के साथ साथ यहाँ पर पूरी व्यवस्था सरकारी की गई। अब अगर हम बात करें तो स्थानीय लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे
क्या लगता है, सीवरेज का पानी है आपके इलाके में और यही पानी जो है पीने वाले पानी में मिल रहा है, कितनी बड़ी परेशानियां हैं और कब से है? ये परेशानी कम से कम पिछले 2 सालों से चल रही है। और क्या है, सीवरेज के कारण क्या मतलब पूरी कॉलोनी तो पूरी जाम हो रही है। बरसात में खास तौर पे ज़्यादा परेशानी होती है, पूरा पानी जमा हो जाता है, घुटने से अधिक पानी जमा हो जाता है। और क्या बच्चे खेल नहीं पाते, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं यहाँ पर, वो भी मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये पिछले 2 सालों से ये समस्याएँ चल रही है। पीने के पानी के साथ में तो क्या है, मतलब अभी पता चल रहा है कि जो नया कंस्ट्रक्शन होता है, चैम्बर का पानी डाल देते हैं, उसके बाद वो पानी डिश करके नीचे बोर में चला जाता है। तो पानी पीने के पानी में भी ये समस्या आ रही है। तो उसके कारण के कई घरों में पानी पीना बंद हो गया है, बोर का पानी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी कॉलोनी की। देखिए, घर में सबसे बड़ी सुविधा होती है पीने के पानी की, खुद का बोर। लेकिन अगर उस बोरवेल में भी ये पानी रिसाव करके उसमें मिक्स हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पर लोगों को डर लगता है। और कौन कौन सी परेशानियां हैं और ये परेशानी कब से बनी हुई है? ये परेशानी तो लगभग 1 महीने से जो सीवरेज का पानी पूरा बोर में जा रहा है। पिछले मेरे घर के जस्ट 2 सामने वाले घर है, उन लोगों के घर सब लोग बीमार हो रहे हैं। मतलब ये है कि पानी ही नहीं पी पा रहे हैं। आरओ का पानी, फिल्टर वाला पानी भी वो लोग नहीं पी पा रहे हैं, क्योंकि अब सीवरेज का पानी उसमें जाएगा तो बीमार तो होंगे ही होंगे ना। बस लगता है कि बच्चे बीमार ना हो। बीमार तो बच्चे हो ही रहे हैं, बच्चे बड़े सभी बीमार हो रहे हैं। ये जो आप लोग बता रहे हैं कि 1 महीने से लगभग ये समस्या बनी हुई है, तो इस दौरान आपके परिवार से घर में पुरुष जो प्रधान है उन्होंने शिकायत तो की होगी, कोई कार्रवाई नहीं? कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वो करवाएंगे ये हमको आश्वासन देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी फैली हुई है। यहाँ चलने फिरने में बड़ा दिक्कत होता है। जो बुज़ुर्ग हैं वो भी यहाँ पे चल नहीं पाते, इतनी बदबू आती है। बच्चों को खेलने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी गंदगी है, तो खेल ही नहीं पाते हैं बच्चे। और इवन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनको देखने के लिए कोई है नहीं। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जैसे हमने अपना घर बनाया है इतनी मुश्किल से, तो आसपास में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ से जो सीवेज वाटर वो वहाँ पे वो डंप कर दिया जाता है। और जब हम जाकर देखते हैं तो कोई बताने वाला भी नहीं रहता कि किसने किया है। तो हम किसको जाकर शिकायत करेंगे? आकर के देखो तो पूरी वो गंदगी में मच्छर मलेरिया का डर रहता है। तो ये चीज़ों के लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए। जबकि हमको ये पता चला कि नगर निगम को अभी हैंडओवर हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाएं ज़रूरी है। अब आपको याद होगा अभी हाल ही में इंदौर में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें पानी टंकी की जो मैंने देखा था उसमें कि वो सारी जो है ना, वो मतलब देखना चाहिए कि जो वहाँ पे बेसिक नीड्स है उसके बारे में चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। नहीं तो इतना अच्छा जो इन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है कमल विहार का, उसमें अगर लोगों को ये परेशानी होगी तो लोग नए रायपुर में जो इनका जो प्रोजेक्ट अभी बन रहा है वहाँ पर सोचेंगे कि वहाँ बसावट हो या ना हो। कुल मिलाकर अगर कहें तो सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके यहाँ क्या व्यवस्था है पीने के पानी की और सीवरेज की, क्या दिक्कत है? बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और आरओ में भी मतलब आरओ का पानी ऐसा लग रहा था कि नहीं आएगी, तो आरओ का पानी में भी आ रही है। हम लोग को मतलब सामने वाले भाभी लोग के यहाँ से ला रहे हैं पीने का पानी, 15-20 दिन से हो गया, अब खरीद के पी रहे हैं पानी। ये कंडीशन है। और मेरे जस्ट साइड वाला घर है, उसमें सभी लोग बीमार है। मेरे घर भी सभी लोग बीमार है, और जितने गेस्ट आए थे सभी लोग बीमार हुए। क्या लगता है अगर ये सरकारी कॉलोनी नहीं होती या सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं होता, अगर कोई प्राइवेट कॉलोनी होती तो व्यवस्थाएं ठीक रहती? नहीं, क्योंकि बच्चे लोग भी सामने खेलते हैं ना, तो पूरा पानी निकल रहा है। स्मेल की वजह से तबीयत ठीक नहीं है बच्चे लोग का। और जैसे कि बारिश में हमारे घर के सामने तो पूरा घुटना इतना भरा रहता है, और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा सवाल यही था कि सरकारी व्यवस्था है, सरकार सब कुछ देख रही है, ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का नहीं होता, अगर प्राइवेट होता तो शायद व्यवस्था ठीक होती। अच्छा रहता। हाँ, क्योंकि आप भरोसा करके आए थे कि सरकार की महंगे लिए हैं, जितने महंगे लिए हैं उतने महंगे, मतलब अभी भी प्लॉट कितने महंगे हैं, पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? इस पूरे कमल विहार में, सेक्टर 8 में, सब में महंगाई बढ़ रही है, और लेकिन इसकी व्यवस्था एकदम ठप है। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, टैक्स का भी, सब चीज मतलब पैसे लेने का टाइम आएगा ना तो लेंगे, बराबर लेंगे। पूरी योजना खत्म है इस कमल विहार की। आपने कहा कि जो सोचा था जी, जो इनकी ड्रीम योजना थी वो तो पूरी तरह से फेल हो गई है, फेल हो गई समय। हमने वही ड्रीम योजना के तहत ही यहाँ पर अपना मतलब प्लॉट लिया था, बनाया, घर बनाया, लेकिन वो देखा जाए तो मतलब वो फेल हो गई समझिए। और ऊपर से क्या बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, किसी के लिए कुछ व्यवस्था नहीं रहेगी, सुविधा नहीं रहेगी, तो आने वाले के लिए तो और क्या हो सकती बताइए।
आप लोगों ने जैसे ये प्रोजेक्ट आया कि नया इस इलाके में एक बेहतरीन कॉलोनी बनेगी और कमल विहार में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सरकारी व्यवस्था है तो सुविधाएं अच्छी रहेंगी, वो सब पूरी नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जैसे देखा था कि रायपुर में जहाँ भी प्राइवेट कॉलोनीज़ हैं तो वहाँ पे वो वेल अरेंज नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि ये जो वेल अरेंज्ड है सेक्टर में डिवाइडेड बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा हमारे यहाँ रहने के बाद। जब हमने यहाँ घर बनाया उसके बाद देखा तो कई समय तक तो बिजली ही नहीं थी यहाँ पे, मतलब स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। इतना बोला जा गया, पिछले बार इतनी दिक्कतें हुई, 2 दिन तक लाइट नहीं थी। यहाँ पर आकर के सारे मतलब बिजली विभाग वाले सब लोगों ने यहाँ पे केबल जो अंडरग्राउंड लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल सप्लाई है, कभी भी लाइट जाती थी तो 2-2 दिन तक नहीं होती थी। तो उन्होंने ठीक है बाद में रेक्टिफाई किया, जब देखा कि 2 दिन तक लाइन बंद की हुई थी तो किया हुआ उन्होंने। अभी फ़िलहाल लाइट की स्ट्रीट लाइट जलाया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो उन्होंने अभी तक की नहीं है। टैक्स तो हमने दिया ही, सब चीज़ हम दे रहे हैं, पर हमारा सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। जो चीज़ों को आए हुए हैं 4-5 साल हो गए हम लोगों को आए यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ इतना परेशानी हो रही है, चोर का डर लगता है। जो सफाई है जब हम लोग ही करा रहे, इतना करा लेते हैं फिर उतना करा लेंगे, मतलब सफाई का तो एक इतना सा भी नहीं है। देखिए, जब भी कोई सरकारी प्रोजेक्ट आता है तो स्वाभाविक तौर पर लोगों का ये भरोसा होता है कि सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर आई है तो उसमें सुविधाएं मिलेंगी। सरकार अगर लोगों को सुविधाएं दिलाने की कोशिश कर रही है तो उसमें लोग सहभागिता दर्ज कराते हैं, लेकिन जब लोग उस प्रोजेक्ट में खुद को शामिल कर लेते हैं तो बाद की परेशानियां जब जो सामने आती हैं उसमें सरकार सहयोग नहीं कर रही। ये स्पष्ट तौर पर इतनी बातचीत में समझ में आया है। आप लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, शिकायत का निराकरण ना होने का कारण क्या मानते हैं? वो बोल रहे हैं कि जो सीवरेज का जो पानी है सेक्टर 12 में ट्रीटमेंट प्लांट बना है, उससे कनेक्ट होगा तो ये समस्या का हल अपने आप निकलेगा। उससे वो लोग उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चेंबर मतलब ब्लॉक है, उससे कनेक्ट नहीं हुआ है, वो मिल नहीं रहा है उसका कनेक्शन, ये बताया जाता है। आए दिन मतलब शिकायत करने पे वो लोग क्या है, मशीन ला करके पानी को खाली प्लाट में फेंक दिया जाता है, नाले में बहा रहे हैं। अभी मशीन लगी हुई है अभी, तो ये तो उसका हल नहीं है। 2 दिन बाद फिर पानी वो भर जाएगा, फिर मतलब ओवरफ्लो के निकलेगा। हम तो अभी सीवरेज के कारण बहुत प्रॉब्लम है, हम तो निकल नहीं पा रहे हैं। सुबह इतनी बदबू है कि आप ये बदबू तो मैं भी यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ कि जो सीवरेज के जो पानी जो इधर उधर फैला है, ये बदबू और सीवरेज का पानी उस लाइन में जाना जिससे आपकी बोरिंग में जाना, ये तो बड़ी समस्या स्वाभाविक तौर पर दिख रही है। लेकिन ये समस्या का हल कैसे होगा? कितने बार आपने इस बात की शिकायत की? देखिए, हम लोगों ने सभी कॉलोनी वासियों ने कई बार जो है वो आरडीए में भी कंप्लेंट की है, निगम में भी की है। और जैसा किसी भी कॉलोनी का जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है, कोई भी कॉलोनी डेवलप होती है तो मूलभूत सुविधाओं में पानी, नाली ये सब आता है। सरकार ने कॉलोनी तो बना दी, हमने ये सोचा कि प्राइवेट कॉलोनी से ज़्यादा अच्छी कॉलोनी होगी, सरकार ने खुद डेवलप की है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ना पानी की समस्या है यहाँ पे। जब तक अगर किसी घर में पर्सनल बोर नहीं है तो उसको निगम का पानी नहीं मिल सकता। दूसरी, इनकी लड़ाई चल रही है, कुछ लड़ाई आरडीए की और निगम की है कि हमें हैंडओवर नहीं किया, तो अब उस लड़ाई में आम आदमी परेशान हो रहा है। अल्टीमेटली या तो निगम इसको ठीक करके दे या आरडीए ठीक करके दे, हमको तो ठीक होने से मतलब है। हमको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक आम आदमी को क्या ही फ़र्क पड़ जाता है कि हम निगम में शामिल हैं कि आप आरडीए में शामिल हैं। भैया, हम तो आम आदमी हैं, हम तो रायपुर के निवासी हैं। आपने एक डेवलप प्रोजेक्ट बनाया, हम उसके हिस्सेदार हैं। हमने उसमें अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और हमने एक मकान बनाया, और आज उस मकान को बनाने के बाद अगर मेरे बच्चे उस गंदे पानी को पीने के बाद बीमार पड़ रहे हैं तो उसका जवाबदार कौन है? आरडीए जवाबदारी लेगा कि निगम जवाबदारी लेगा? और सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रही है कि नाम क्या रह जाए, कि कमल विहार रह जाए, कौशल्य विहार रह जाए। रहवासियों के साथ क्या समस्या हो रही है उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कमल विहार इसका नाम रखा गया, इसके बाद एक नाम और चेंज किया था, कमल विहार के बाद कौशल्य विहार। तो ये सरकारें जो हैं, जैसे हम बात करें तो जब ये प्रोजेक्ट आया था, ये अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, ये मेरा सवाल वही है कि जब ये प्रोजेक्ट आया था उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो कमल विहार, फिर बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई तो कौशल्य विहार। ये लड़ाई का शिकार आप लोग हो रहे हैं। हाँ, वास्तव में इस लड़ाई का शिकार तो आम आदमी हो रहा है, आम पब्लिक हो रही है। मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो है नहीं। सरकार का ध्यान इस बात पे नहीं है कि नालियों की सफाई करवाई जाए या पानी की सुविधा दी जाए। सरकार का ध्यान इस बात पे है कि वर्चस्व किसका है, कि मैं कमल विहार नाम रखा था, मैंने कौशल्य विहार नाम रखा। इस तरीके की बातें चल रही हैं और कुछ नहीं है। निगम और आरडीए दोनों, हम दोनों से त्रस्त हैं, निगम से भी त्रस्त हैं, आरडीए से भी त्रस्त हैं। क्योंकि दोनों के पास जाके जब हम अपनी शिकायत करते हैं कि हमारी समस्या है तो कि दोनों के दोनों खड़े जाते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में, उनके हाथ में नहीं, हमारे। जैसे भाई साहब ने कहा कि
नगर निगम बोलता है कि हमारे हाथ में नहीं है और आरडीए बोलता है हमारे हाथ में नहीं, इसलिए आप लोग परेशान हैं? हाँ, हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि जो है ये पहले कमल विहार था, कमल विहार से कौशल्या विहार हो गया। इन लोग की आपसी लड़ाई में हम लोग क्यों भुगत रहे हैं? दूसरी बात, यहाँ नगर निगम का पानी भी नहीं आता है और ये चैम्बर की जो सफाई नहीं हो रही है, इसके कारण तो बहुत गंदगी और बहुत बदबू झेलनी पड़ रही है और बीमारियों का भी डर रहता है। तो ये इसका जो है ना ज़रूरी है सल्यूशन निकालना। अब तक तो हमने आपसे बातचीत की कि क्या क्या परेशानी है। अब अगर हम सोल्यूशन की बात करें, आप लोगों की डिमांड क्या है? चाहे हम प्रदेश सरकार से बात कर लें या आरडीए की बात कर लें या नगर निगम। हमारी ये डिमांड है कि प्रॉपर इसे जैसे बाकी सब जगह होता है, नगर निगम को हैंडओवर कर दिया जाए और बिजली का जो है CSPDCL को हैंडओवर कर दिया जाए, ताकि हम लोग एक जगह जाके अपनी शिकायत करो, प्रॉपर वे में ये काम हो सके। क्योंकि अभी आप देखेंगे साफ़ सफाई का जब भी हम बोलते हैं तो ये तो हैंडओवर हुआ नहीं, इसलिए यहाँ का काम अभी होगा नहीं। तो ये हमको ये चाहिए कि हम जब ये एज ए ये सिटी के अंदर ही है, रायपुर प्रॉपर सिटी के अंदर है, जब हम कह रहे हैं कि नया रायपुर तक विकास हो रहा है आसपास के, तो कमल विहार को इतना क्यों पिछड़ा रखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अलग अलग विभागों के अलग अलग दावे हैं और लगातार आरडीए की बात करें तो अपने आप को बताने की कोशिश है कि हम बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं और पूरे शहर में सफाई है, व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्था है। लेकिन ये पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था तस्वीरों में देख लीजिए, अनकट है सब कुछ। यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके की सफाई है और किस तरीके की यहाँ पर गंदगी है। और ख़ास करके अगर हम चैम्बर की बात करें तो चैम्बर का पानी जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है। स्थानीय जो है वो वाकई परेशान है, वो परेशानी जो है तस्वीरों में दिखती भी है। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? अपन एक बार तो लिखित में 9वें महीने में शिकायत किए हैं सर जी, और उसके बाद में आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन कोई समाधान सही निकलता नहीं है और उसके बजाय समस्या क्या है और गंभीर होते जा रही है, आप लोग जैसा प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो देखो, बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब पहली बार छोटी सी समस्या हुई तो समस्या की शिकायत की गई। शिकायत के बाद उम्मीद ये थी कि जल्द से जल्द यहाँ पर कोई आएगा, व्यवस्थाओं को ठीक करेगा, लेकिन एक बार की शिकायत में समस्या का हल नहीं निकला। फिर उसके बाद दोबारा शिकायत करनी पड़ी, तिबारा शिकायत करनी पड़ी और कई बार शिकायतों के बाद शिकायत जो समस्या है वो समस्या बढ़ रही है, लेकिन निराकरण नहीं हो रहा है। और भी लोग, सर आप लोगों के यहाँ जो है वो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके की परेशानी है। अब क्या लगता है ये परेशानी कब तक हल होगी? वो आए थे वो लोग, तो बोले कि ये जो नीचे वाला रोड क्रॉस के बाद वाला चैम्बर नहीं मिल रहा है। ड्राइंग लेके आए थे, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था, तो इसको रोड में दब गया है बोले। तो रोड में दब गया है, ड्राइंग है उनके पास, ड्राइंग में पूरा डिस्टेंस, एंगल, स्केल रहता है, सब पता लग जाता है कि कितनी दूर पे है दूसरा चैम्बर। तो उससे आप मार्किंग करके उसमें खुदवाई, चाहे रोड काटना पड़े चाहे रोड के नीचे हो, लेकिन उसके बाद फिर कोई ध्यान ही नहीं। अब वो बार बार बोलना पड़ता है, आके पंप लगा देते हैं, एक दिन के लिए राहत मिलती है, उसके बाद फिर चौक हो जाते हैं। लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन समाधान नहीं उसका निकल पा रहा है। मतलब टेम्परेरी हो जाता है, 1-2 दिन की सफाई, फिर उसके बाद फिर हो जैसे आपने कहा कि वो जब वो निराकरण करने की कोशिश करने के लिए लोग आए थे, लेकिन चैम्बर गायब है, दब गया पा रहे हैं। ड्राइंग डिजाइन होने के बाद भी चैम्बर नहीं खोज पा रहे हैं। इसके जो कुछ कारण है वो ये है कि जैसे जब कॉलोनी का डायग्राम बना, जब कॉलोनी बनाने की जब भूमिका तय की गई तो बनाया गया किसी L&T कंपनी को दिया गया इनका काम, लेकिन मेंटेनेंस और उनसे जब हैंडओवर लिया गया उस समय वो सारी प्राथमिकताएं पूरी नहीं की गई कि जो मेन चेम्बर्स होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, उसको कि प्रॉपर ड्राइंग के साथ में जो दिया जाए, जिससे कि प्रॉपर मार्किंग की जाए और कहाँ से है सीवरेज लाइन उसका पता लगाया जा सके। लेकिन आरडीए के पास में ऐसी प्रॉपर ड्राइंग ही नहीं है, उनको खुद को नहीं पता है कि कौन सा सीवरेज लाइन कहाँ से कैसा जा रहा है। सर आपको हास्यास्पद नहीं लगता कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, इतना बड़ा इलाका सरकार ने अधिग्रहित किया, फिर लोगों को व्यवस्थाएं देने के लिए यहाँ पर कॉलोनी बसाई और वहाँ से चैम्बर गायब हो गया और चैम्बर गायब होने के बाद वो मिल भी नहीं रहा? बिल्कुल ये हास्यास्पद ही है। अगर ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल है तो बाकी चीज़ों का क्या हो सकता है? देखो, बना देना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको मेंटेनेंस करना, उसका रख रखाव, उसकी सिक्योरिटी, ये तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और यही प्राथमिकता नहीं है। अच्छा, ये प्राथमिकता होती तो शायद आज आप लोगों को परेशानी। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। आपने क्या बोला सीनियर इंजीनियर आके देखें ड्राइंग वगैरह तो समझ में आए उनको। अब वो नए लोगों को भेजते हैं, संविदा वालों को, उनकी समझ में नहीं आती ड्राइंग, कहाँ पे चैम्बर मिलेगा, कहाँ हो सकता है। तो एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि आपके यहाँ सीवरेज की परेशानी है, पानी लीक हो रहा है। अब इंजीनियर आ रहे हैं या जब आरडीए के वर्कर आ रहे हैं, उनको जब चैम्बर ही नहीं मिल रहा है तो आपकी समस्या का तो निराकरण होना नहीं है। अभी समस्या का निराकरण होगा, अभी मीडिया कवरेज हुआ है, सब सारी मीडिया आई है, सब लोगों ने शिकायत की है, अभी होगा। अभी इनके 2 टैंकर आएंगे,
चैम्बरों में पाइप लगाएंगे और ओवरफ्लो का पानी जो है वो सारा बाहर कर देंगे, लेकिन सेम ये समस्या हमको 15 दिन बाद फिर से आनी है, क्योंकि वो चैम्बर तो वापस भरना है। जब फ्लो ही प्रॉपर नहीं है, पानी कहाँ जाएगा गंदा इनको पता ही नहीं है, तो कैसे होगा वो। बारिश में तो हाल और बेहाल रहता है, हमारे एरिया पूरा डूब जाता है। वो मतलब आपके पूरा घर के चौखट तक पूरा पानी भर जाता है, घुटनों घुटनों तक पूरा पानी भरा रहता है। मतलब वो पानी जाता ही नहीं, वो निकासी का वो सिस्टम पता नहीं क्या किया उन लोगों ने, या उसको उन्होंने ठीक से देखा नहीं है, या वो ब्लॉक कर दिया है। वो फुटपाथ के चक्कर में पूरा पानी भर जाता है और वो यहाँ तक पानी आ जाता है, ये यहाँ तक पूरा पानी आ जाता है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। तो देखिए, ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कमल विहार इसको कहा जाता है। हालांकि कमल विहार का नाम अब बदल गया है, इसका नाम कौशल्या विहार हो गया है। और ये कौशल्या विहार जो है वो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए कि जब राजधानी का विकास होना था, राजधानी को विकसित करना था, सर्व सुविधा युक्त राजधानी बनानी थी, इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को लाया गया। अब इसमें लड़ाई ये शुरू हुई कि नगर निगम कह रहा है कि ये आरडीए के हैंडओवर है। आरडीए के पास जब समस्या का निराकरण कराने जाते हैं लोग, तो आरडीए कहता है कि हम समस्या का निराकरण कराएंगे। नगर निगम का कहना है कि ये हमारे हैंडओवर नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इलाके में चैम्बर लीक हो रहे हैं, सड़कों पर चैम्बर का पानी है और यही पानी रिसाव करके बोरिंग में जा रहा है, और वो बोरिंग का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं तो बीमार भी हो रहे हैं। और बीमार हो रहे हैं तो सवाल फिर से वही उठता है कि जो इंदौर में जो घटना हुई, क्या वैसी ही घटना राजधानी रायपुर में होने को है? अगर ये घटना होगी तो इसमें गलती किसकी होगी? क्योंकि इलाके के जो लोग हैं वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत के बाद भी अब तक उनकी परेशानी का हल नहीं निकला है। जनता बोले में हमने शुरुआत में जब कहा कि जो इंदौर की घटना है वो दोहराने को है, और इंदौर की घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं, और वो सवाल आज राजधानी रायपुर के सबसे पॉश इलाके यानी जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कमल विहार, कौशल्या विहार, वहाँ पर भी आज भी ये सवाल बना हुआ है। जनता बोले में आज के लिए इतना ही। अगले किसी और विषय के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।